कृपया पृथ्वी पर हम इस तथ्य के इतने अभ्यस्त हैं कि एक वर्ष एक दिन की तुलना में कहीं अधिक लंबा होता है कि हमारे भीतर ये स्वाभाविक अनुभूति ही नहीं बन पाती कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में दिन और वर्ष की अवधारणा हमारी जानकारी से पूरी तरह अलग हो सकती है। इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक वर्ष की इस अवधारणा की चरम सीमाओं की खोज करना चाहता हूँ, उन सबसे लंबे और सबसे छोटे वर्षों के माध्यम से जिन्हें हम अब तक जानते हैं। आइए शुरुआत करें उस स्थान से जो हमें सबसे अधिक परिचित है। बुध ग्रह का वर्ष बेहद छोटा होता है, सिर्फ 88 पृथ्वी दिन, और ये हमारे सौरमंडल में सबसे कम कक्षीय अवधि वाला ग्रह है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि बुध की घूर्णन की प्रकृति के कारण वहाँ एक दिन उसकी एक वर्ष की अवधि से दुगना लंबा होता है। हाँ, आपने सही सुना, बुध पर एक सौर दिवस के दौरान 2 वर्ष बीत जाते हैं। यदि मनुष्य कभी इस ग्रह पर रहने लगे तो समय की छोटी इकाइयों के बारे में हमारी सोच पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। हालांकि ये कहना कि बुध का एक वर्ष केवल आधा दिन है थोड़ा भ्रामक भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविकता में वो अभी भी 88 पृथ्वी दिनों का होता है। इसलिए आगे बढ़ते हुए हम पृथ्वी के समयमान को ही संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करेंगे। जब हम सौरमंडल से बाहर की ओर देखते हैं तो ये पता चलता है कि अधिकांश ज्ञात बहिर्ग्रहों के वर्ष अत्यंत छोटे होते हैं। इसका कारण स्वयं हमारी खोज की विधि में निहित है। कुछ वेधशालाएं एक ही समय में हजारों तारों पर नजर रखती हैं ताकि ये देखा जा सके कि कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरते समय उसकी रोशनी को थोड़ी देर के लिए मंद करता है या नहीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये चमक में कमी वास्तव में किसी बहिर्ग्रह के कारण है, हमें इस तरह की घटनाओं को नियमित अंतराल पर बार बार घटित होते हुए देखना पड़ता है। इसके विपरीत जिन बहिर्ग्रहों के वर्ष केवल कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के होते हैं, उनकी पुष्टि बहुत तेजी से हो जाती है। इसी कारण जिन बहिर्ग्रहों को हम आज जानते हैं उनमें से अधिकांश के वर्ष बेहद छोटे हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है ट्रैपिस्ट तारा प्रणाली, जहां सभी ग्रह अपने तारे की परिक्रमा 1 महीने से भी कम समय में पूरी कर लेते हैं। सबसे नज़दीकी ग्रह को तो केवल 1.5 दिन में एक पूरा चक्कर लगाने में लग जाता है। प्रिय दर्शक, यदि आपको ये वीडियो रोचक लग रहा हो तो कृपया हमारी टीम को एक लाइक देकर समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। आपका हृदय से धन्यवाद। अब सवाल उठता है, अब तक खोजे गए हजारों बहिर्ग्रहों में से सबसे छोटा वर्ष किसका है? हैरान करने वाली बात यह है कि एक पल्सर, जो कि एक न्यूट्रॉन तारा होता है, कि चारों ओर एक ऐसा पिंड परिक्रमा करता है जो संभवतः किसी अन्य तारे का बचा हुआ कोर मात्र है। ये पिंड अपनी पूरी कक्षा केवल 48 मिनट और 58.5 सेकंड में पूरी कर लेता है। ये संभव कैसे है? इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि वो वस्तु पल्सर के बेहद पास है और अत्यधिक वेग से घूम रही है, बल्कि ये भी कि न्यूट्रॉन तारे का आकार अत्यंत छोटा होता है, अधिकतम लगभग 30 किलोमीटर, लेकिन उसका द्रव्यमान अविश्वसनीय रूप से अधिक होता है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो प्रकाश को भी मोड़ सकती है, जिससे कोई वस्तु अत्यधिक गति के बावजूद स्थिर कक्षा में बनी रह सकती है। फिर भी आप ये तर्क दे सकते हैं कि ये भी एक तरह की चालाकी है, क्योंकि पल्सर वास्तव में एक सामान्य तारा नहीं बल्कि किसी तारे का अवशेष होता है। तो फिर मुख्य अनुक्रम के तारों का क्या? इस श्रेणी में सबसे छोटे वर्ष का रिकॉर्ड K2137b के नाम है, एक ऐसा ग्रह जिसकी कक्षीय अवधि केवल 4.3 घंटे है। पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर ये बहिर्ग्रह लगभग निश्चित रूप से अपने तारे के वायुमंडल के भीतर ही परिक्रमा कर रहा है। अंततः ये या तो ज्वारीय बलों द्वारा चीर दिया जाएगा या फिर वायुमंडलीय घर्षण के कारण अपनी गति खोते हुए सीधे तारे में गिर जाएगा। दूसरी ओर यदि हम पैमाने के विपरीत सिरे पर नजर डालें तो किसी ग्रह द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए ज्ञात सबसे लंबा वर्ष एक बेहद सुंदर नाम वाले ग्रह से संबंधित है। ये बृहस्पति जैसा पिंड लगभग 10 लाख वर्षों में एक बार अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है। लेकिन इससे भी लंबा एक और प्रकार का वर्ष होता है, आकाशगंगीय वर्ष। ये वो समय होता है जो किसी तारा प्रणाली को अपनी आकाशगंगा के केंद्र की एक पूरी परिक्रमा करने में लगता है। हमारे लिए ये अवधि लगभग 25 करोड़ वर्ष है, एक ऐसी संख्या जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। यदि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाए तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी अब तक केवल 18 आकाशगंगीय वर्ष ही देख पाई है। ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारा ग्रह अभी एक किशोर की तरह है। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि ब्रह्मांड में ऐसी आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं जिन्हें एक चक्कर पूरा करने में इससे कहीं अधिक समय लगता है, जिससे हमारा आकाशगंगीय वर्ष तुलनात्मक रूप से छोटा प्रतीत होता है। और यही है ब्रह्मांड में सबसे छोटे और सबसे लंबे वर्षों की पूरी तस्वीर। अंतरिक्ष वास्तव में एक अद्भुत स्थान है। कुछ वर्षों की तुलना में हमारा जीवन एक पल भर का झपकना लगता है, तो कुछ अन्य चक्रों के सामने ऐसा महसूस होता है मानो हम लाखों वर्षों से जीवित हों।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण और ब्रह्मांड के रहस्य पसंद है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी रोचक सामग्री बना सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।